बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवरी श्री श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अधीन करनी नहीं, बाहुग्रहे कीला। बाहुग्रहे कीला। श्री सुंदर साथ जी, आज हमारे नन्हे मुन्ने सुंदर साथ, जिनके साथ एक इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है सुंदर साथ, ये अपने आप में मेरे लिए आई फील प्रिविलेज्ड। और सुंदर साथ, विषय है बहुत ही आवश्यक। वो विषय जो आध्यात्म का मूल विषय कहा जाता है। वही प्रश्न, आप कहेंगे कि ये प्रश्न तो बहुत बार सुना, श्री बीतक साहब में भी सुना, श्री मुखवाणी में भी सुना, और बार बार वही विषय। मैं कौन, कहां से आया, और मुझे यहां भेजने वाला कौन और किस लिए भेजा गया। अब जब मैं कौन की बात आती है तो हम ये प्रश्न कहते हैं कि हमें तो पता है हम कौन है। या तो हम अपने शरीर का नाम बता देते हैं कि मैं कौन, या फिर अपने प्रोफेशन के बारे में बता देते हैं, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं इस विषय में पारंगत, मैं उस विषय में पारंगत, मैं स्टूडेंट, मैं टीचर, कुछ भी। या फिर जो हमने जाति धर्म, जो भी हमें हमारे घर वालों ने दिया है, हम वो कह देते हैं मैं वो हूं। अब अगर ये प्रश्न इतने सिंपल होते तो धनिश्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर 11 वर्ष की उम्र में सुंदर साथ ये बात आई, और उन प्रश्नों के बिहाफ पर यह कह दिया गया कि ये प्रश्न अध्यात्म के मूल प्रश्न है। बेसिक्स ऑफ अध्यात्म, बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और 11 वर्ष की उम्र में जब ये प्रश्न दिल में आता है तो वो खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ये प्रश्न आपको खोज की तरफ लेके जाते हैं। अब आप कहें कि वे तो धनीश्वरी देवचंद्र जी महाराज थे ना, तो सुंदर साथ, क्या हर बच्चा, हम में से हर बच्चा, जो आज मैं बड़ा हुआ हूं, 37 साल 35 साल की उम्र मेरी हुई है, लेकिन मैं भी उस पड़ाव में से गुजरा हूं। मैं भी अपने पेरेंट्स से, माता पिता से पूछा करता था कि माता जी, मम्मी, मैं कहां से आया हूं। हर बच्चा पूछता है, मैं कहां से आया हूं, मैं इससे पहले कहां था, और मेरी लाइफ का पर्पस कहाँ है। अब होता यह है कि पेरेंट्स की तरफ से उनको जवाब दे दिया जाता है कि भाई तुम कहीं और थे, हम तुम्हें हॉस्पिटल से लेके आए हैं। हमने उनका जवाब दे दिया, हॉस्पिटल से आए हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको हम जन्म, मनुष्य जन्म का बतावें, ना कि किस प्रकार से मनुष्य का जन्म होता है, ठीक। लेकिन उसकी उस जिज्ञासा को हमने कहीं ना कहीं दबा दिया। अब वो क्या होता है कि वो संभावना तो है, इसे कहते हैं बचपन की संभावना, कि वो चीज आपके मन में भी थी कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, लेकिन उसको डायरेक्शन नहीं मिली। अब धनीश्री देवचंद्र जी के अंदर वो वेग और वो तड़प इतनी थी कि वो घर से निकल पड़े उसकी खोज करने के लिए। और हमें तो सुंदर साथ घर से निकलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे सतगुरु महाराज जी ने हमें वो हर चीज हमारे घर पर, हमारे टेबल पर अवेलेबल करवा दी कि हम तुम्हें बताएंगे कि मैं कौन हूं। और उसमें भी उन्होंने वाणी के द्वारा, सदगुरु महाराज जी ने अपने वचनों के द्वारा हमें बता दिया कि तुम कौन हो।
लेकिन हमें अब विचार करना है, क्या सच में हमने उस चीज को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया है या केवल सुना सुनाया है कि मैं कौन हूं। तो सुंदर साथ, आज हम एक वीडियो के माध्यम से, साथ साथ मैं थोड़ी थोड़ी आपके साथ चलूंगा। मैं चाहता हूं सुंदर साथ कि हम सब मिलके उस पर विचार करें, ताकि मैं चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको कोई टॉपिक रटाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप इन्वॉल्व हो। मैं चाहता हूं कि आपके मन में ये प्रश्न आ जाए। बाकी का काम सब आप खुद कर लोगे, किसी की जरूरत नहीं है आपको। सदगुरु महाराज जी आपके सिर पर हैं, राज जी आपके साथ हैं। लेकिन बात है उस प्रश्न के सच में दिल में आने की। मैं आज आपसे पूछूं आप कौन हो, आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दोगे बहुत अच्छी तरह से, सबके पास आई कार्ड है। लेकिन क्या सच में हम ये जानते हैं कि मैं कौन हूं? आइए अब हम उस वीडियो के द्वारा इस पर विचार करते हैं। तो सुंदर साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। मैं चाहता हूं सुंदर साथ हम सब विचार करें। मैं कौन हूं? क्या मैं मन हूं? क्या मैं जीव हूं? प्रश्न। क्या मैं आत्मा हूं? क्या मैं विचार हूं? मैं क्या हूं? क्या मैं बुद्धि हूं? क्या मैं मन हूं? अब ये प्रश्न सारे आप अपने दिल में रख लीजिए कि मैं मन भी हूं, मैं बुद्धि भी हूं, मैं जीव भी हूं। अब उन प्रश्नों को हम सोचेंगे, विचार करेंगे अपने दिल के अंदर कि एक्चुअल में हम हैं क्या। चलिए चलते हैं इस खोज में कि मैं क्या हूं। हु एम आई? मैं कौन? अब सबसे बड़ी बात कि स्वयं मोस्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड द इजिएस्ट टू नो। अब सब, जहां तक मैं आशा करता हूं सुंदर साथ 13 साल से 30 साल के सुंदर साथ जुड़े हुए हैं, और बड़े सुंदर साथ भी जुड़े हुए हैं। सुंदर साथ इन दो बातों का बहुत गहरा रहस्य है। मैं कौन हूं ये जानना बहुत सरल है, लेकिन अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। क्या इसका मतलब हुआ मोस्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? कि जो आपको दुनिया बता रही है कि आप हो, आप उसको मान के बैठ गए हो, दैट इज वाई ये डिफिकल्ट है। कि आप, किसी ने बोल दिया आप डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर बन गए, किसी ने बोल दिया आप देव हो, मैं देव हूं तो मैं देव बन गया, किसी ने बोला कि कोई भारत जी हैं वो भारत जी बन गए। आपकी खोज अपने बारे में क्या थी? वो तो बहुत सरल थी, बहुत आसान थी, लेकिन हमने उसको डिफिकल्ट बना दिया, दूसरों के अनुसार चला। एक बार रमन महर्षि थे, महापुरुष हुए, उनके पास कोई व्यक्ति आया, वो पूछता है कि मैं कौन हूं। वो कहते हैं भाई तुम कौन हो ये मैं कैसे बता सकता हूं, ये तो तुम्हारी खोज का विषय है, तुम्हें खोजना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि भाई इसको तो ज्ञान ही नहीं है। अब जो कोई, तुम किसी से प्रश्न पूछोगे तो वो जवाब नहीं देगा, और ऐसा जवाब देगा आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि ऐसा जवाब आएगा। लेकिन वो सतगुरु जो होते हैं ना, वो जानते हैं कि अगर मैं इसको सब कुछ प्लेट में परोस के दे दूंगा तो ये फिर क्या कहेगा कि भाई इसको उसकी वैल्यू नहीं होगी। इसलिए मोस्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड द इजिएस्ट टू नो। इजिएस्ट टू नो इसलिए क्योंकि अगर आप जानने जाओगे, पहचानने जाओगे तो बहुत आसान है, और अगर उसको दूसरों की बुद्धि से, दूसरों की नजर से देखोगे तो जानना पहचानना बहुत मुश्किल है। अब पहली बात, क्या मैं शरीर हूं? अगर हम कहें कि मैं शरीर हूं, तो शरीर की आयु भी बढ़ रही है, शरीर की उम्र बढ़ रही है, स्थिति बढ़ रही है। आप अपने आप को शरीर के अनुसार देखें, शरीर के अनुसार अगर जांचने परखने का भी आप प्रयास करें तो आप कहेंगे कि मैं शरीर हूं। और देखिए, शरीर में बचपना था, फिर हम बड़े हुए, फिर हम स्कूल जाने लगे, फिर हमें डिग्री मिली, फिर हमें हमने अपने जीवन में पैसा भी कमाया,
फिर एक दिन आया जब हम बूढ़े हो गए, वो समय आया कि हम बुढ़ापे की ओर बढ़ गए। और बुढ़ापा बढ़ता 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 एक दिन इस परिस्थिति में आ जाएगा कि हम सबको देह को त्यागना पड़ेगा, शरीर को त्यागना पड़ेगा। अगर आप शरीर हो तो शरीर की परिस्थितियां तो बदलती जा रही हैं। तो आप पहले कुछ थे, आज कुछ हो गए, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो बदलता जा रहा है। शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, ये बात तो श्योर हो गई। अब हमें जब जानना है तो अब हम उस बात को एक बार, जब भी पेपर हम जो अटेम्प्ट करते हैं ना, तो एक टेम्पटेशन का ढंग होता है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। अगर आपको उत्तर नहीं आता तो आप जो जो उत्तर गलत हैं उनको निकालते जाइए, सही उत्तर आपके सामने आ जाएगा। तो पहला उत्तर क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं। ये बात आपको इस भाव से स्पष्ट हो गई, समझ में आ गई कि मैं शरीर नहीं हूं। फिर आगे चलते हैं कि क्या, अगर मैं शरीर था तो जन्म से पहले कहां था। अब अगला, क्या मैं विचार हूं। क्या मैं, जो मेरे मन में आने वाले विचार हैं, क्या मैं वो हूं। अब विचार तो बदलते रहते हैं, सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। बचपन में किसी चीज को देखकर हम किसी तरह सोचते थे, आज किसी तरह सोच रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि मैं विचार भी नहीं हूं। अब दो मार्ग दिखाए गए आपके सामने, एक सही मार्ग है, एक गलत मार्ग है। अब मेरा मन विचार कर रहा है कि मैं किस तरफ जाऊं, इसका मतलब कि मैं विचार भी नहीं हूं। फिर बात आती है कि मैं विचार भी नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे विचार पहले कुछ थे, आज कुछ हैं, कल कुछ और होंगे। इसका मतलब है कि मेरी बुद्धि के अंदर जो कुछ भी आ रहा है वो मैं नहीं हूं। फिर अगला प्रश्न, क्या मैं मन हूं। अगर मैं मन हूं तो मन तो कहीं भी लग जाता है। मन का काम होता है मगन होना। आप मन को कहीं भी लगाना चाहें, मन वहां लग जाएगा। वो कहते हैं ना, जहां मन को लगाओ, मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही करावे सत साहिबी, मन ही करे फजीत। अब वाणी की चौपाई है, बहुत गहरी है, बड़ी प्रैक्टिकल है, सुंदर सा, कि मन ही आपको जिता सकता है और मन ही आपको हरा देगा। अगर मन हो तो मन तो फिर कहीं भी लग जाएगा। अब आप, अगर वो मन लग गया सही में तो क्या कहा, आपका दोस्त बन जाएगा। अगर गलत में लग गया तो आपका दुश्मन हो जाएगा, आपको बर्बाद कर देगा। अगर मैं मन हूं तो फिर मन तो कहीं भी लग जाता है, कभी बुराई में, कभी निंदा में, कभी चुगली में, कभी नशों में, कभी अच्छाई में, कभी बुराई में। कभी मेरा मन खुश है, कभी मेरा मन दुखी है। तो इसका अर्थ है कि मैं भी परिवर्तित हो रहा हूं, तो मैं मन भी नहीं हूं। अगर मैं मन होता तो मैं स्थिर होता, क्योंकि मैं तो वही का वही हूं ना। तो फिर इसका अर्थ है कि मैं मन भी नहीं हूं, ना मैं शरीर हूं। हम अब तक हमने क्या सीखा, ना मैं शरीर हूं, ना मैं विचार हूं, ना मैं मन हूं। तो फिर प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा रह गया, मैं हूं क्या। क्या मैं जीव हूं। अब हमने महापुरुषों के मुख से भी सुन लिया, श्रीमुख वाणी में भी रोज पढ़ते हैं कि हमारे अंदर जीव है। लेकिन क्वेश्चन रेज कभी हुआ सुंदर साथ कि हमने अपने जीव को देखा। क्या हमने अपने जीव को अनुभव किया। हम देख रहे हैं कि दुनिया में लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, एक दिन हमें भी शरीर को छोड़ना है। हम जी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अगर मैं जीव हूं तो फिर क्या आपने अपने स्वरूप को देखा है, आपको पता है आप कौन हो, आपका जीव कैसा है। तो अगर जीव है तो मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ रहता हूं, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये बात तो क्लियर होती नहीं, और जब तक क्लियर नहीं होती तब तक हम क्या कहते हैं, कहीं सुनी बातें। अब हम कहेंगे हमारे अंदर जीव भी है, हमारे अंदर आत्मा भी है। प्रश्न उठता है कि आपने देखा क्या। अगर आपने देखा ही नहीं तो इसका मतलब है कि आप केवल रटी रटाई बातों को दोहरा रहे हो कि मैं जीव हूं, मैं आत्म हूं। अपने जीव का अनुभव जब तक नहीं हुआ तब तक तो ये कही सुनी बात ही कही जाएगी। अब इसका अर्थ है कि मैं जीव भी नहीं हूं, और अगर मैं हूं तो मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ रहता हूं, मैं कहाँ से आया हूं,
ये बात मुझे स्पष्ट नहीं है, तो इसका अर्थ मुझे इस बात की नॉलेज भी नहीं है। अब एक बात रह गई, मैं आत्मा हूं। अगर मैं आत्मा हूं तो फिर मुझे अपनी आत्मा का स्वरूप भी पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम सब आत्मा हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप आत्मा है, आप कहेंगे हाँ हम सब आत्मा है। ठीक। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि क्या आपने अपनी आत्मा को देखा है? आप कहेंगे कि ये तो बहुत गहरा विषय है, बहुत डिफिकल्ट है। सुंदर साथ वाणी कहती है, प्रहलाद ने 5 वर्ष की उम्र में, ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में भगवान की प्राप्ति कर ली, अपने आत्म स्वरूप को पा लिया, और महात्मा बुद्ध के हृदय में कब बिरहा जाग उठा। तो ऐसा नहीं है कि हमारी कोई सीखने की समझने की उम्र है। बात है, तड़प की बात है कि वो क्वेश्चन मार्क हमारे दिल में हमारे लिए कब आएगा कि मैं कौन हूं। तो अगर मैं आत्मा हूं तो फिर अगला ही प्रश्न कि फिर मेरा स्वरूप क्या है? मेरा कोई ना कोई स्वरूप भी तो होना चाहिए। ब्रह्म अब और परमात्मा मेरा स्वरूप एक ही नहीं, परंतु इस वीडियो में अलग भी अलग जो तत्व बताया हैं। गया है जैसे ज्ञान वो यही और है उसके अंदर रखी हुई तलवार अलग अलग कि वस्तुएं हैं, आत्मा, वैसे ही जीव शरीर और और उसके भीतर शरीर बसी अलग आत्मा अलग हैं। दोनों अलग अलग तत्व हैं। जैसे आत्मा एक ही आत्मा का तलवार स्वरूप मयान के स्वरूप अंदर रहती जो है, इकट्ठी रहती हैं, लेकिन फिर भी वो अलग अलग हैं। नाशवान हम शरीर सब के सभी लक्षणों जीव और भावों से हमारे अंदर है, स्वतंत्र जिससे और हमारा जीवन अप्रभावित है, है। आत्मा है, और ये शरीर चल रहा है। अब इसको एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। खेलते खेलते चलना है सुंदर साथ, कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं। आइए चलते हैं मिलकर इस आत्म मंथन के सफर पर। चलिए सुंदर साथ, आपको गाड़ी में बिठाते हैं। अब इस गाड़ी में देखिए कौन कौन बैठा है। देखिए, लीजिए, ये है सुंदर साथ वो गाड़ी। यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूं आपके लिए। अब आपको, आपके सामने एक गाड़ी नजर आ रही है। इस गाड़ी में एक ड्राइवर बैठा है जिसके हाथ में स्टेयरिंग है। अब गाड़ी का इंजन भी होगा, स्टेयरिंग भी होगा, सारे स्पेयर पार्ट्स होंगे। आपने गाड़ी में ट्रेवल तो किया है। ड्राइवर बैठा है जो गाड़ी चला रहा है, साथ में एक सवारी बैठी है। अब गाड़ी खुद से नहीं चल सकती, उसको कौन चलाएगा? ड्राइवर चलाएगा। और ड्राइवर गाड़ी कैसे चलाएगा? स्टेयरिंग चलाएगा। स्टेयरिंग से ही तो गाड़ी मुड़ेगा। और इस गाड़ी को कहा गया है शरीर। ये गाड़ी क्या है? हमारी शरीर रूपी गाड़ी है। आप इस शरीर को गाड़ी मानिए। अब इस शरीर को चलाने वाला कौन है? जीव रूपी ड्राइवर। अब वो चलाता कैसे है? स्टेयरिंग से। स्टेयरिंग क्या है? हमारा मन। और मन कहां से जुड़ा हुआ है? इंजन से। इंजन क्या है? इंद्रियां। हमारे अंदर की हाथ पांव, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। खैर इतनी डिटेल में हम नहीं जाते। तो अब जिधर को स्टेयरिंग घूमेगा गाड़ी उधर को चली जाएगी, जिधर को मन जाएगा, आप मन को कहीं पे भी लगा लो, मन उधर चला जाएगा, गाड़ी उधर को मुड़ जाएगी, आपका शरीर उधर को मुड़ जाएगा। मन पढ़ाई में लग जाए तो आप उसमें लग जाएंगे। मन भक्ति में लग जाए आप उधर चले जाएंगे। मन सदगुरु के चरणों में लग जाए उधर चले जाएंगे। मन बुरी बातों में लग जाए आप उधर चले जाएंगे। यानी कि स्टेयरिंग जिधर को मुड़ा आप उधर मुड़ गए। और आइडली तो इस गाड़ी का मालिक जीव रूपी ड्राइवर है, लेकिन काम सारा स्टेयरिंग से होता है, मन से होता है। ये है हमारी शरीर रूपी गाड़ी, जिसमें हमारे जीव जो है ना वो ड्राइवर बन के बैठा है। और फिर उसमें थोड़ी देर के लिए सवारी सवार होती है। अब आप बस में ट्रेवल करने जाते हैं या टैक्सी में ट्रेवल करते हैं, तो आप क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए टैक्सी को ओन करते हैं, हायर करते हैं। जहां पर से आपने हायर की वहां से आप चढ़ते हैं, और जहां आपकी मंजिल है वहां आप उतर जाते हैं। तो ये सवारी कौन है? अब बड़ी बात है, ये सवारी कौन है? ये है सुंदर साथ आत्मा हमारी, जिसका इस गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसमें ट्रेवल करने के लिए आई है।
और ऐसे ही हमारा ये शरीर चल रहा है और हम खुद को गाड़ी मान के बैठ गया, कोई कोई खुद को स्टीयरिंग मान के बैठ गया, कोई खुद को ड्राइवर मान के बैठ गया कि मैं ड्राइव कर रहा हूं इस शरीर को, कोई खुद को इंजन मान के बैठ गया, कोई खुद को स्पेयर पार्ट्स मान के बैठ गया। ना तो हम स्टेयरिंग है, ना तो हम मन है, ना तो हम इंजन है, यानी कि ना तो हम इंद्रियां हैं, ना तो हम ड्राइवर हैं, क्योंकि हम जीव नहीं है, हम आत्म स्वरूप है। अर्थात हम कुछ देर के लिए इस शरीर रूपी गाड़ी में बैठे हैं, और एक दिन जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, हम क्या करने आए हैं? सैर करने के लिए आए हैं, इस शरीर रूपी गाड़ी में बैठे हैं कुछ पलों के लिए। तो ये वो सफर है सुंदर साथ, जिसमें हम सब सफर कर रहे हैं और सफर में सफर कर रहे हैं। इस सफर में सफर करना अर्थात एक सफर होता है पाथवे ट्रेवल करना, एक सफर होता है कि इस संसार में आके दुख झेलना। अब यहां हो क्या रहा है? आए तो हम सफर करने के लिए हैं, लेकिन हम सफर कर रहे हैं। हमें ये माया क्या कर रही है? दुख दे रही है। तो इन दुखों से निकलना कैसे? खुद को जानने बिना हम इन दुखों से नहीं निकल सकते सुंदर साथ, कितना भी हम प्रयास कर लें। तो फिर सुखों के लिए हम क्यों ना प्रयास करें, क्यों एफर्ट्स नहीं करें हम? अब सुंदर साथ, अब हर चीज रिवॉल्व करती है, हर चीज घूमती है आई मी माई सेल्फ के अराउंड। हम किसी से लड़ते हैं तो किस बात से लड़ते हैं? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। हम खुश होते हैं तो उसने मुझे ये चीज ला के दी, इसलिए मैं उससे खुश हूं। उसने मेरे लिए ऐसा किया, इसलिए मैं उससे खुश हूं। हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारा गम, सब कुछ हमारी मैं के आसपास घूमता रहता है। आई मी माई सेल्फ। आई मी अर्थात मैं, और माई सेल्फ अर्थात मेरा। अब जानते हैं सुंदर साथ कि आई मी माई सेल्फ है क्या? आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन अब विचार कीजिएगा सुंदर साथ कि उस पढ़े हुए में भी कितनी गहराई है। मैं, आई मी माई सेल्फ। अभी आई कैपिटल लेटर आप सबने पढ़ा है, अल्फाबेट तो सबको आते हैं। आई। अब इस छोटे कैपिटल लेटर, माफ कीजिएगा, स्मॉल लेटर को देखा है आपने, ऊपर बिंदी होती है। अब कभी कैपिटल लेटर को अध्यात्म में देखिए, देखते हैं ये कैपिटल लेटर कैसा नजर आता है अध्यात्म की दृष्टि से। नजर बदलनी है सुंदर साथ हमें। अब देखिए आई, अब देखो ना, एक खड़ी रेखा और दो तिरछी रेखा। जो खड़ी रेखा है, ये देखो, ये आधार है, ये बेस है। बेस क्या है? हमारा शरीर। आई के अराउंड चल रहा है सारा कुछ। देखिए सुंदर साथ, अगर आपको बुद्ध कहते थे कि अगर आप जागृत होके चलो ना, तो हर चीज में परमात्मा को पा सकते हो, हर चीज के साथ आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो अब देखिए सुंदर साथ, इस आई में, अल्फाबेट में ही कितना बड़ा ब्रह्म ज्ञान छुपा हुआ है। अब ये देखिए, नीचे की रेखा को शरीर कह दिया जाता है, ऊपर की रेखा आत्मा। अब शरीर और आत्मा के बीच में फंसा क्या हुआ है? हमारा जीव भाव। हम सोचते हैं हम जीव हैं, हम जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ के लिए, शरीर का पालन करने के लिए। लेकिन अब हमने आत्मा को नहीं समझा, तो इसलिए हमने आई को भी नहीं समझा, हमने अपने आप को नहीं समझा, हमने अपनी मैं को नहीं समझा। तो वो आई भी क्या कह रहे हैं कि उस आई को भी हम नहीं समझ पाए। हम कहते हैं आई एम अ डॉक्टर, आई को ही नहीं समझा हमने, शुरुआत ही नहीं हुई। तो अध्यात्म और वाणी की बात तो सुंदर साथ बहुत गहरी है, और वो उसी में छुपी हुई है। आप इसको सर्च करना शुरू कर दीजिए, आप आगे चलते 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 वाणी को भी समझ जाओगे सुंदर साथ। अब चलिए, ये कैपिटल लेटर समझा आपने, अब स्मॉल लेटर की तरफ चलते हैं। आइए स्मॉल लेटर में, वही नीचे शरीर, जीव और हमारी आत्मा। इजंट इट वंडरफुल सुंदर साथ, कि पढ़ाई लिखाई भी हमें अध्यात्म की तरफ जोड़ रही है। हमें लगेगा कि भाई
अध्यात्म के लिए शायद हमें घंटों समाधियां लगानी पड़ेंगी। अगर आप जागृत होकर चलो ना सुंदर साथ, और आप हर वक्त चेतन होकर चलो और सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो, तो रज्जी महाराज आपसे एक पलक के लिए भी दूर नहीं। वो आपको हर चीज में, हर ढंग से आपके साथ होंगे। तो ये स्मॉल लेटर भी हमारा उसी को ही प्रतिपादित करता है कि भाई हमने स्वयं को जानना है। अब इंग्लिश हमने तो सबने पढ़ी, 26 लेटर्स अल्फाबेट्स हमने सबने पढ़े, लेकिन क्या पता था कि उस आई में ही इतना गहरा रहस्य छुपा हुआ है। अब ये स्मॉल आई हमने सीखी। अब आ गई मैं। हिंदी में भी सीख लो। मैं में बिंदी को आत्मा कहा गया। म है मेरी अहंकार, मेरा शरीर, और ये जो मात्राएं हैं ये है मेरा जीव। अर्थात कि हम इस मैं में ही उलझे हुए हैं। इस कारण से ही अहंकार भी हम में आ रहा है। सारी चीजें मिक्सअप हो रही हैं, सारी चीजें मैसअप हो रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा मैं हूं कौन। तो उस चीज को समझाने के लिए इस ढंग से सदगुरु महाराज जी की मेहर से उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया, ताकि हम सुंदर साथ बेसिक से जुड़कर आगे बढ़ सकें। हमने समझा आई मी मैं, और अब सुंदर साथ चलते हैं माई सेल्फ की तरफ। अब माई सेल्फ में मैं कहता हूं माई मतलब मेरा, सेल्फ मतलब मेरा अपना। क्या शरीर मेरा अपना है? क्या मेरी बिलोंगिंग्स मेरी अपनी है? जो कुछ मेरे पास है, क्या वो मेरा अपना है? क्या मेरा जो कुछ भी धन दौलत है वो मेरा अपना है? वो तो मुझे सब कुछ बाद में दिया गया। अब देखिएगा, माई सेल्फ में सेल्फ क्या है? सेल्फ होता है अपना। अब आप सारी चीजों को नोट करते जाओ, आपका अपना क्या क्या है। क्या बॉडी आपकी अपनी है? जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब तो आपको बॉडी नहीं मिली थी। तो ये तो फिर बॉडी भी आपकी नहीं है, ये भी यहां से ही ली है हमने। ये बॉडी मेरी नहीं, मैं बॉडी से अलग हो गया। मेरे थॉट्स, थॉट प्रोसेस किसने दिया हमें? कुछ टीचर्स ने दिया, कुछ गुरुओं ने दिया, कुछ दोस्तों ने दिया, किसी ना किसी ने हमें थॉट प्रोसेस दिया। हमारी सोच बना दी कि तुम ऐसे हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो। कई बार हमें कोई कह देता है ना तुम बुरे हो, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, अरे भाई मैं तो बुरा हूं। ये किसी ने हमें थॉट दिया है, ये हम नहीं है। हमारी अच्छाइयां बुराइयां हम नहीं है, हमारे गुण अवगुण हम नहीं है। ये माई सेल्फ नहीं है, ये मैं नहीं हूं। माई बिलोंगिंग्स अर्थात कि जो चीजें, मेरे पेन, मेरा फोन, मेरा चार्जर, मेरा पर्स, मेरे पैसे, मेरा एटीएम कार्ड, क्या ये मैं हूं? लेकिन अब दिक्कत ये आई है, हमारा फोन हमारे मैं से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हम खुद को भूले पड़े हैं फोन में, हम खुद को भूले पड़े हैं आजकल की एसेसरीज में। लेकिन ये मैं नहीं है, ये माई सेल्फ नहीं है, ये मेरा सेल्फ नहीं है। मेरा सेल्फ वो जो हमेशा मेरे साथ रहे, वो मेरा है। मेरी मेरी करते दुनी जात है, वो जो ब्रह्मांड सिर लेवे, पाओ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। वाणी भी यही कह रही है। और सुंदर साथ, आप अपनी चीज को खोजना शुरू करोगे तो आप अक्षरातीत श्री राजी महाराज को खुद पालोगे। आप अपने लिए खोजना, देख तू निस्बत अपनी, मेरी रुतु आंखां खोला। फिर ये बिलोंगिंग्स या मेरी अच्छी बुरी आदतें। हमारी अच्छी आदतें भी हमने यहां से सीखी हैं, बुरी आदतें भी हमने यहीं से सीखी हैं। तो ना मैं अच्छी आदतें हूं, ना मैं बुरी आदतें हूं। बुरी आदतें भी मैंने कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी सोर्स से ही सीख रखी हैं, और अच्छी आदतें भी मैंने कहीं ना कहीं से ही सीख रखी हैं। तो ये मैं नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं, मैं इनसे निर्लिप्त हूं, मैं इनसे बाहर हूं। अब मैं कौन हूं? अब इस पूरे वाक्य को पढ़ो। मैं भी मेरा अपना, कौन भी, ये प्रश्न भी मेरा अपना, और हूं भी मेरा अपना। इस तीनों क्वेश्चंस में सुंदर साथ किसी दूसरे व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट है? आप पूछते हैं कि किसी के पास जाके कहते हो भाई आप मुझे बता दो कि मैं कौन हूं। दूसरा व्यक्ति कैसे बता सकता है कि आप कौन हो? जब मैं भी आपका, कौन भी आपका, हूं भी आपका, पूरे का पूरा क्वेश्चन आपका, तो फिर खोज भी तो आप ही की होगी। इसलिए धनीश्री देवचंद्र जी महाराज खुद खोजने निकले। तो खोजना भी सुंदर साथ स्वयं पड़ेगा, आपको खुद को खोजना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। अब सुंदर साथ सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी महाराज श्री बीतक साहब के आधार पर खोज करने निकले, और जिन खोजा तिन पाइया। अब
हम शरीर भी नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम इस मन के विचार भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, हम अपने गुण अवगुण भी नहीं है। इसलिए खुद को कभी इस बात से दुखी होने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे अंदर ये अवगुण है, क्योंकि हम नहीं है वो, हम इससे अलग हैं। दिक्कत ये है कि हम यहाँ आके भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। अब वो पता कैसे चलता है सुंदर साथ, जब तक श्री सद्गुरु महाराज जी के चरणों में नहीं बैठते, क्योंकि हमें वही उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ा सकता है। हमारे मन में क्वेश्चन वही पैदा कर सकता है जिसके पास उत्तर हो, जबकि वो उत्तर आपको देंगे नहीं। उत्तर आपको खुद को खोजना पड़ेगा। वो आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपको हिम्मत देंगे, और वो कौन करते हैं? सदगुरु करते हैं। ये वाणी करती है। अब सुंदर साथ आप वाणी पढ़ोगे खुद को जानने के लिए, इसलिए नहीं कि भाई मुझे घर वालों ने कहा वाणी पढ़नी है, या मुझे एक रूल बना हुआ है कि मैंने वाणी पढ़नी है, या मैंने चर्चा सुननी है। मैंने चर्चा सुननी है खुद को जानने के लिए। तो सुंदर साथ सतगुरु महाराज जी की पोटली की एक कहानी कि मैं कौन हूं, इस पर, क्योंकि हम भूल चुके हैं, तो उस कहानी से सीखने का प्रयास करते हैं कि मैं कौन हूं और यहां आकर मैं किस उलझन में फंस गया। ये कहानी प्रारंभ होती है उस जंगल में, जिस जंगल में एक शेर और शेरनी रहते हैं। शेरनी एक बच्चे को जन्म देती है और मर जाती है। वो बच्चा भेड़ों के झुंड में, क्योंकि पास ही कोई चरवाहा भेड़ों का झुंड लेकर घूम रहा था। अब उस बच्चे ने सोचा, बच्चे को कितनी बुद्धि होती है, कुछ नहीं पता उसको सही क्या है गलत क्या है। जब माँ चली जाती है सिर से तो क्या करेगा? उठकर भेड़ों के झुंड में ही चल पड़ा। नहीं पता क्या करना है, अकेला है, कहां से खाएगा कहां से पिएगा। उन्हीं भेड़ों का दूध पीने लग गया। है शेर का बच्चा, लेकिन भेड़ों के झुंड में मिलके भेड़ बन रहा है। भेड़े में मिया रही है, वो भी में मिया रहा है, और घास खा रहा है। भेड़ घास खाती है, वो भी घास खा रहा है। और क्या करता है? अब डर रहा है। भेड़ें भी डरती हैं, एक दूसरे के पीछे चलती जा रही हैं। भेड़ों में ना एक, आपने कभी देखा होगा, एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है भेड़ों में। एक भेड़ चलती आगे आगे, उसके पीछे सारी भेड़ें मैं करती चलती जाती हैं। वो देखती नहीं सामने क्या है। अगर एक भेड़ पानी में गिरेगी ना, सारी भेड़ें पानी में छलांग लगा देंगी, देखती नहीं सामने क्या है। और शेर का बच्चा भी मैं करता हुआ पीछे पीछे चलता जा रहा है, भूल गया मैं कौन हूं। भेड़ों की उस झुंड में भूल गया। ऐसे ही बड़ा होता गया। भेड़ों को भी उसके साथ अच्छा लगना शुरू हो गया कि भाई ये हमारा साथी है। डरना, वो डरता है हर चीज से, उसके मन में डर बैठ गया, जैसे भेड़ें डरती हैं। अब वो जवान हो गया, बड़ा हो गया, और भेड़ों के बीच में ही रह रहा है, घास खा रहा है। शेर का खाना घास तो नहीं होता है, और शेर तो दहाड़ने के लिए प्रसिद्ध होता है। शेर तो बहादुरी के लिए प्रसिद्ध होता है। शेर के अंदर तो, शेर तो राजा है। लेकिन भेड़ों में रह के क्या करता है वो? उसको अब चरवाहा मारता भी है। चरवाहे को पता है कि ये शेर है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं बता रहा। और वो क्या कर रहा है, उसको पता ही नहीं है बेचारे को कि मैं भेड़ हूं कि शेर हूं। अब वो क्या कर रहा है? घास खाता है। चरवाहा उसको मारता भी है, तो वो चरवाहे से डरता है। डरते डरते बड़ा हो जाता है। ऐसे ही भेड़ों के साथ रोज चरने के लिए जाता है। और फिर एक दिन क्या होता है? एक दिन एक बूढ़ा शेर जो इस झुंड पर शिकार करने के लिए आता है, वो देखता है कि भाई ऐसा जवान शेर और भेड़ों के झुंड में, कभी देखा है कि भेड़ों के साथ शेर हो? कहते नहीं, ऐसा ये क्या, ये तो अद्भुत बात देखी इस शेर ने। इस बड़े शेर ने सोचा, बूढ़े शेर ने, कि भाई मैं भेड़ों का शिकार करता हूं। लेकिन वो तो अचंभित रह गया कि भाई इतना जवान शेर जो भेड़ों को आराम से खा सकता है, उन भेड़ों के साथ ये घास चर रहा है। वो सोचता है कि मैं पास जाकर देखूं तो सही कि माजरा क्या है। अब उसने खोज करने की बात शुरू की। भेड़ों के झुंड में जाता है, देखता है, सोचता है, और अचंभित रह जाता है, हैरान परेशान कि भाई कभी शेर भी भेड़ों के साथ रहा करते हैं।
और इसी अचंभे ने उसको प्रेरित किया कि मैं अब शेर से मिलूं और मैं शेर से पूछूं कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि आप इन भेड़ों के झुंड में मिल गए। अब जैसे वो शेर दूसरे शेर के पास जाता है, अब जो भेड़ों के बीच में भूला हुआ शेर है उसको तो नहीं पता कि मैं शेर हूं, वो शेर को देख के डर जाता है क्योंकि भेड़ें भी डर जाती हैं। जैसे ही शेर को देखा भेड़ें भागना शुरू हो गई। अब भेड़ों के झुंड में जैसे शेर पहुंचा तो भेड़ें भाग रही हैं, देखिए भेड़ें भाग रही हैं, शेर भी भागना शुरू हो गया। अब शेर कह रहा है भाई भेड़ें तो भागे क्योंकि वो डरपोक हैं, तुम क्यों भागो। इसलिए उन्होंने भेड़ों को नहीं पकड़ा, कहते आज तो मैं शेर को पकड़ता हूं। तो अपने उस साथी शेर को पकड़ा और पकड़ के पूछा भाई ये माजरा क्या है, तू शेर है और तू भेड़ों में घूम रहा है। वो कहते हैं माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना। वो कहते हैं भाई शेर है, पहचान खुद को, तू कौन है। वो कहते हैं मैं भेड़ हूं। वो कहते हैं भाई तू शेर है। वो कहते हैं मैं नहीं शेर, मुझे पता नहीं शेर होता क्या, शेर तो आप हो, क्योंकि मैं तो खुद को जानता ही नहीं कि मैं कौन हूं। तो वो शेर माफी मांग रहा है, कह रहा है मुझे छोड़ दो, विनतियां कर रहा है। और अब शेर ने सोचा कि इसको समझाना पड़ेगा, किस तरीके से समझाऊं, तो इसको इसकी पहचान करानी पड़ेगी कि ये है कौन। अब वो सोचता है कि दहाड़ के बताता हूं। वो दहाड़ता है, जो बूढ़ा शेर है वो तो दहाड़ रहा है, लेकिन जो जवान शेर है उसको दहाड़ना आता ही नहीं, क्योंकि उसने तो मिमियाना सीखा है। क्योंकि भेड़ें तो मिमियाती है ना, वो कहाँ से दहाड़ेगा। वो कहता है ऐसे दहाड़, वो दहाड़ नहीं पाता, उसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। फिर शेर सोचता है कि इसको इसको इसकी शक्ल सूरत दिखानी पड़ेगी, एक बार इसको इससे मिलवाना पड़ेगा, एक बार इसको इसकी पहचान करवानी पड़ेगी, फिर ये जानेगा कि ये है कौन। तो वहां पर जंगल में ही एक तालाब था, जिस तालाब का पानी ठहरा हुआ था। उन्होंने सोचा कि मैं इसको तालाब पर लेके चलता हूँ। वो उसको बहला फुसलाकर बड़े प्यार से तालाब पर लेकर गया और कहता है कि ये तालाब है, इसके पानी में जरा सी अपनी शक्ल तो देख भाई, एक बार मेरे कहने से। अब वो डर रहा है कि ये तो मेरे को मारेगा। वो कहता है मैं तेरे को नहीं मारूंगा, एक बार जरा उस तालाब में तो अपनी शक्ल देख ले। अब उस शेर ने उस बूढ़े शेर की शक्ल को देखा है तो वो डर रहा है, लेकिन खुद की शक्ल पता नहीं उसको। अब खुद की शक्ल कभी देखी ही नहीं, कोई आईना ही नहीं था, कोई कभी शक्ल ही नहीं देखी उसने अपनी, खुद को तो वो भेड़ समझ रहा है। अब जब उस तालाब पर जाकर वो उस पानी में, उस ठहरे हुए पानी में खुद की शक्ल को देखता है, तब उसे एहसास होता है कि मेरी शक्ल तो भेड़ों जैसी है ही नहीं, मैं तो शेर जैसा दिखता हूं। अब देखिए वो देख रहा है कि मेरी शक्ल तो अलग है, इसका मतलब मैं अलग हूं। अभी भी विश्वास नहीं आया कि मैं अलग हूं। जैसे हमारे मन में ना, हम हमें कोई कह दे तुम आत्मा हो, तो हम कहते हैं भाई हमारे अंदर तो इतनी बुराइयां हैं, हम तो गलत काम भी करते हैं, तो फिर हम आत्मा कैसे हैं। विश्वास नहीं हो रहा। अब शेर दहाड़ कर बताता है कि अब तू मेरी तरह दहाड़ मेरे पीछे पीछे। तो वो कहते हैं पहले बड़ी कम आवाज में दहाड़ा शेर, फिर धीरे धीरे ऊंची आवाज में दहाड़ा, और जब दहाड़ा तो पूरा जंगल हिल गया। अब उसे खुशी फील हो रही है। और वो भेड़ें जो देखिए वो दहाड़ रहा है, उसने देखा कि मेरे में वो बल था, मेरे में वो शक्ति थी, लेकिन मैं ऐसे ही ना जानने की वजह से मैं खुद को भेड़ समझकर डर रहा था, और क्या कर रहा था, सिर्फ भेड़ों के झुंड में मिमिया रहा था। मुझे कभी चरवाहा मारता था, कभी मैं डरता था, कभी मैं घास खाता था। तो जब उसने गुर्राया और जब वो दहाड़ा तो पूरा जंगल हिल जाता है। फिर उसको अपने स्वरूप की पहचान होती है, अपने आप की पहचान होती है, अपने आप की पहचान होती है सुंदर साथ, कि मैं शेर हूं। ठीक उसी तरह सुंदर साथ, हम भी भूले हुए हैं कि हम आत्मा हैं। हम आत्मा हैं, लेकिन हम अपने गुण अवगुणों को देखकर सोचते हैं सुंदर साथ कि मैं आत्मा हूं तो सही। मैंने वाणी में भी पढ़ा कि मैं आत्मा हूं,
और सतगुरु महाराज जी ने भी मुझे बताया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन वो लक्षण मुझ में आ क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो उन्होंने बताया है। मेरी खोज कहाँ है? मैंने अपने बारे में कब खोजना शुरू किया और कब मैंने सोचा विचारा कि मैं कौन हूं? सुंदर साथ, ये हमारी जर्नी है, ये हमारी खोज है। जिस जब हम अभी बीतक साहब प्रारंभ होगी, जब वो बीतक साहब के साथ जर्नी हमारी खुद की चलनी शुरू हो जाएगी ना सुंदर साथ, आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो पड़ाव खुद ब खुद आते जाएंगे। और आप फिर खुद को, जैसे हम यहाँ आकर आत्माएं आई, और भेड़ भेड़ क्या है? यहाँ के जीव, जिनमें आकर हम मिल गए और खुद को भूल गए। हम खुद को भी भेड़ मान रहे हैं, हमारे में ये अवगुण है, हे राज्य महाराज हमें ये दे दो, हे राज्य महाराज हमें वो दे दो। वो कहते हैं भाई, फिर सतगुरु महाराज जी आते हैं और हमें बताते हैं, भाई तुम मेरे अंग हो, तुम यहाँ आकर क्या कर रहे हो? भेड़ों में आकर मस्त होकर मैं कर रहे हो, मिम्या रहे हो। डरो मत, निकलो इन बंदिशों से बाहर, अपने आप को पहचानो तुम कौन हो। और जर्नी वो खुद की ही होगी। और सतगुरु महाराज जी सिर पर खड़े होकर हमें आस्था देंगे, हमें बल प्रदान करेंगे। अब सुंदर साथ, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि सुंदर साथ उसमें इन्वॉल्व हो, कि वो प्रश्न, कि मान लीजिए आपकी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम कॉन्वर्सेशन रखें, हम इंटरेक्ट करें, कि मान लीजिए हम किसी सुंदर साथ से हमारी बहस हो गई, या किसी रिश्ते नातेदार से हमारी बहस हो गई, या किसी अपने प्यारे दोस्त से, या हम कहेंगे सुंदर साथ से ही, क्योंकि हम सब सुंदर साथ हैं, एक दूसरे से हमारा विचारों पे कोई मतभेद हो गया। तो वहां पर हम आई, माई और माई सेल्फ को कैसे इंप्लीमेंट करोगे? अब आप में से कोई भी सुंदर साथ, मैं चाहूंगा कि इस छोटे से प्रश्न का, अपने जैसा आपने समझा, जैसा आपने सीखा, कि आप उस आई माई माई सेल्फ और मैं के सिद्धांत को, मैं कौन हूं के सिद्धांत को वहां पर अप्लाई कैसे करोगे, और आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? कोई सुंदर साथ, कोई भी झरना सुंदर साथ। स्क्रीन सही रखो झरना। हाँ जी सुंदर साथ जी, जी जी, प्रणाम। एड्रेस करो। सुंदर साथ जी, किसके मन में क्या आ रहा है? सुंदर साथ, एक कुछ प्रैक्टिकल बोल सकते सिचुएशन हैं। है। मान लीजिए आप हम में आपस में कोई बात पे ठन गई, मान लीजिए मेरी आपसे कोई विचार नहीं मिल रहे, हमारी लड़ाई हो गई, ठीक, मैं आपसे लड़ पड़ा। हमें क्या करना चाहिए एज अ सुंदर साथ? इस लेक्चर के आधार पर, इस क्लास के आधार पर हमें क्या करना चाहिए? सीरत, सीरत कैमरा खोलो बेटा। हाँ ठीक है। प्रणाम जी। अ, हम इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं पहले क्यों सॉरी बोलूं, तो मैं ट्राई करूंगी पहले सॉरी बोलने का। जी, ये बिल्कुल सुंदर साथ, बहुत प्यारी बात बताई। सुंदर साथ, लड़ाई जितनी पुरानी हो जाती है ना, उतनी खराब हो जाती है। तो उसको जितनी जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाए, उतना बढ़िया है। तो बहुत अच्छा विचार दिया सुंदर साथ ने, कि सॉरी बोलना सुंदर साथ, क्योंकि सॉरी क्या है? सॉरी से आप खुद एनरिच होते हो, सॉरी से आपके अंदर की विशालता और बढ़ जाती है। और सॉरी बोलता वो है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। सच में इस आप ये इंप्लीमेंट करके देखिए सुंदर साथ, अपने जीवन में भी हर जगह पे, कि आप किसी के लिए मन में कुछ लेके सुबह शाम घूमेंगे तो आपको लगेगा बहुत भारीपन, आप सॉरी कह के उस बात को वहीं खत्म कर सकते हो, आप हल्के हो गए। अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। आप राज्य के साथ उस प्रेम में रहिए, जिस दिल में आपको राज्य का प्रेम रखना है, उस दिल में आप किसी के लिए बैर कैसे रख सकते हो? रख ही नहीं सकते। इसलिए सॉरी कह के उस बात को खत्म करके, गले लग के उस बात को उसी टाइम पे खत्म कर लेना है। और कुछ, कोई और हाँ सुंदर साथ इस पे अपने व्यूज देना चाहें? ईना, खोलो बेटा। प्रणाम जी। इसमें मुझे लगता है कि मुझे म्यूचुअली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उस टाइम तो चलो मेरे को गुस्सा आ गया,
वॉट एवर वॉज देयर इन माई हार्ट मैंने सब बोल दिया। बट थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज होगा कि मैं गलत हूँ, तो जी वहां पे मुझे सॉरी भी बोलना होगा और मुझे समझना भी होगा कि उसका पार्ट कहाँ पे ठीक है और मेरा कहाँ पे है। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये बड़ी प्यारी बात है सुंदर साथ। अब देखो, अब हमने समझा आज की मैं ना विचार हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं शरीर हूं। तो मेरे विचार और आपके विचार अगर टकरा भी जाएं तो हम विचार तो नहीं है ना, हम इससे अलग है ना। और उससे अलग हमारा नाता कौन सा है? परम धाम का, हम आत्माएं हैं। म्यूचुअल, जो दीदी ने बोला अभी, म्यूचुअल संबंध। सुंदर साथ, हमारे घरों में कई बार दो भाई भाई बहन आपस में लड़ पड़ते हैं, बच्चे तो क्या छोड़ देते हैं एक दूसरे को? नहीं, वो फिर चाहे खिलौने के लिए लड़े, चाहे किस बात के लिए लड़े, फिर शाम को इकट्ठे, क्योंकि उनका रिलेशनशिप उस बात से ज्यादा मायने रखता है। तो सुंदर साथ, हमारा आपसी रिलेशनशिप जो है ना, आत्मा का, वो ज्यादा मायने रखता है। तो इसलिए मैं विचार तो हूं ही नहीं। ठीक है, मेरे विचार आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा और आपकी आत्मा तो एक है ना। तो फिर वहां पर लड़ाई भी खत्म हो जाती है सुंदर साथ। इसलिए हर लड़ाई का, आप सुंदर साथ मैं कौन हूं को लेकर चलेंगे, हर ताला खुल जाएगा। फिर ना आपके दिल में किसी सुंदर साथ के लिए, किसी के लिए भी कोई वैर भाव आएगा। आप कहोगे कि भाई, अब मैंने उसके लिए वैर भाव रखा, आप विचार कीजिए, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। क्या मुझे उसके लिए वैर भाव रखना चाहिए? क्या ये मुझे अलाउड है? क्या वाणी मुझे कहती है? क्या सतगुरु ने मुझे ऐसा बनाया है? सामने वाला, वो कहते हैं ना, वो बुराई करे हम भलाई भरे, सामने वाला कैसा भी आपसे बिहेव करे, आप अपनी चाल नहीं छोड़ो। श्री महामती, पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरबा। ना, हमें अपनी बात पे अडिग रहना है कि हमें हमें राज्य ने क्या दिया। मुझे बताया मैं आत्मा हूं, तो हमें आत्मिक रहनी, आत्मिक गुणों को ही इलस्ट्रेट करना है। तो सुंदर साथ, और कोई सुंदर साथ अपने विचार देना चाहेगा इस पर? हाँ जी, चित्रा है, अभय ले लेते हैं पहले, चित्रा अभय को ले लेते हैं। अभय, आप बोलो बेटा। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ। देव भैया जी, मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ। जैसे हम इस आध्यात्मिक यात्रा पे चले हैं, आज पहला दिन है हमारा, तो हम इस यात्रा पे किस लिए चलें, तो थोड़ा सा उस चीज का स्पष्टीकरण हो ना। क्योंकि आज आज तो पहला दिन है, इस वजह से काफी 84 हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हो, और हमारे जितने भी विचार हैं कि हम इस यात्रा पे किस लिए, क्या कारण हो। क्योंकि आज का हमारा जो शेड्यूल है बहुत ज्यादा बिजी है, पढ़ाई लिखाई भी है, वो सब चीजें भी हैं। तो थोड़ा कि हम इस जीवन के लिए क्या, क्यों जरूरी है। क्योंकि बचपन से ही प्रणामी तो है ही, सुनते आते हैं लगातार। तो एक सब कुछ पारिवारिक रूप में वो सब चीज तो देखते आते हैं, लेकिन जो चीज आसानी से मिल जाती है उस पर उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। जी जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल उसको बिल्कुल लेकर बिल्कुल। थोड़ा सा तो कहें वही बात आगे। सुंदर साथ, आपने बड़ी मीठी और बड़ी प्यारी बात रखी। और सब सुंदर साथ के लिए, हम सब के लिए सीखने की बात है सुंदर साथ। मैंने वही बात सुंदर साथ स्टार्टिंग में बोली थी कि हमें राज्य महाराज ने प्लेट में परोस के सब कुछ दे दिया, हमें सब कुछ इजीली अवेलेबल है। कभी वाणी छपी नहीं थी, अब सतगुरु महाराज जी की मेहर से वाणी भी घरों में आ गई, उस वाणी की टीका भी हो गई। सतगुरु महाराज जी ने चर्चा भी कर करके वो चर्चा भी यूट्यूब पे डाल दी, हमें सब कुछ अवेलेबल हो गया। लेकिन वो लक्ष्य सुंदर सा जब तक नहीं मिल जाता कि बीइंग अ प्रणामी, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे जब वो ही क्लियर नहीं होता, तो सुंदर साथ फिर बात बनेगी नहीं। वो लक्ष्य है स्वयं को जानना। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रू तू आंखा खोल, तय तेरे कानों सुने हक बका के बोल। वाणी हम पे कब ढुकेगी, कब हम पे लागू होगी? जब हम आत्म स्वरूप होवेंगे। तो सुंदर साथ, हमारा एम है कि एक आत्मा ही परमात्मा से मिल सकती है सुंदर साथ, कि हमें स्वयं को पहचानना है। और जिस दिन हम स्वयं को पहचान लेंगे, हम, हमारा दिल तो ऑलरेडी ही धनी की बैठक है, हमारे राज्य हमसे दूर नहीं है। वो कहते हैं, तू ही, तू आप पे न्यारी होते है, प्यू नहीं तुझसे दूर।
पर्दा तू ही करता है अंतर न आड़े नूर। अब पर्दा किस बात का है? मेरी मैं का, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मैं कौन हूं। और वो मैं कभी विचारों में ले आती हूँ, मैं विचार हूं तो मेरे विचारों का टकराव हो जाता है। कभी मैं बुद्धि से ले आती हूँ तो मैं संसारिक बुद्धि से सोचती हूँ। कभी मैं अपने मन से ले आती हूँ तो मेरा मन यहाँ उलझ जाता है। तो मैं इन सबसे बाहर हूं, मैं अपने धनी का अंग हूं। तो सुंदर साथ इसका एम ही ये है कि हमें स्वयं को पहचानना है। पहला स्टेप, जिस तरह से हमारे सदगुरु चले हमें उसी ढंग से चलना है। सुंदर साथ उनके मन में पहला प्रश्न था, मैं कौन, कहां से आइया, कहां है मेरा भरतार। पहला प्रश्न सुंदर साथ, बेसिक और सबसे बड़ा प्रश्न, जिसका उत्तर हमें किसी से नहीं जानना है, हमें खुद से जानना है। कोई बताएगा तो वो अपना बता सकता है, हमें खोज करनी है। ये एक यात्रा है खुद को जानने की। और जैसे जैसे आप जानोगे, अब किरंतन ग्रंथ, श्री किरंतन ग्रंथ के अंदर आता है, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। पहले खुद को पहचानो, फिर मैं कौन, कहां से आई है, दूसरा क्वेश्चन, पीछे ढूंढो घर अपनों कौन ठौर ठहरानो, फिर पता करो कहां से आए हो। पहले स्वयं को जानने, हम कहां मिलकर रह रहे हैं, कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान, अब निस्बत भई अर्श की, राज्य ने हमें क्या दिया है और हम हैं कौन। तो सुंदर साथ हमारा पहला लेक्चर और बेसिक लेक्चर और रूट ही ये है कि हम स्वयं को पहचाने, उस शेर की भांति जो भेड़ों में आके मिल गया था और खुद को भूल चुका था। और सब सुंदर साथ अभी पिक्चर बाकी है। सुंदर साथ हम इसी टॉपिक को सुंदर साथ लेंगे सुश्री वृंदा जी के साथ अगली क्लास में, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में ही इतना बड़ा है सुंदर साथ कि हम इसको धीरे धीरे चल चल के स्टेप बाय स्टेप भी ले में तो सुंदर साथ बहुत कुछ सीखने के लिए। आज हमने आई का, मी का, माई सेल्फ का, कि इनमें से कुछ भी मेरा नहीं। मेरा क्या है प्रैक्टिकली, मेरा मेरे धनी ने मुझे जो दिया, जो मुझे पहचान दी, वो गुण मेरे में तभी आ सकते हैं जब मैंने उसको जान लिया हो, मानना नहीं। हम कहते हैं जी हम राज्य को मानते हैं, मानना उसके कहा जाता है कि किसी ने कहा है कि राज्य सबसे बड़े हैं, मैं आत्मा हूं, मैंने मान लिया। मैंने जानना तो नहीं ना, मुझे जानना है खुद के बारे में। तो जानने के लिए फिर आप वाणी भी पढ़ोगे, जानने के लिए आप सदगुरु की चर्चा भी सुनोगे, जानने के लिए आप मंदिर भी जाओगे, जानने के लिए आप सेवा भी करोगे। तो हमारा कार्य है स्वयं को जानना। तो सुंदर साथ जी आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। सदगुरु महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए, आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए सुंदर साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। आशा है आप सुंदर साथ को आज का सेशन रोचक लगा होगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ। हाँ जी देव, कल की भी सूचना दे दो आप। हाँ जी सुंदर साथ, कल हमारा एक सेशन और रहेगा 12 से जो सेशन शुरू होगा 12 बजे से दोपहर 12 बजे। तो मैं आप सब सुंदर साथ से भी प्रार्थना करता हूँ। वैसे तो वो सेशन जनरल सुंदर साथ के लिए रखा गया है, प्रवाहियों के लिए रखा गया है, लेकिन सुंदर साथ वो कहते हैं ना सीखने वाला, तो अब मैं तो जैसे आप लोगों से भी सीख लूंगा, मैं किसी से भी सीख लूंगा। तो सीखने के लिए तो कोई भी क्लास छोटी नहीं है, कोई भी पड़ाव छोटा नहीं। तो इसलिए सुंदर साथ मैं आपसे अर्जी करता हूं कि आप सुंदर साथ वहां भी दर्शन दें। हम सब मिलके सुंदर साथ, अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा ये ऑन गोइंग, एक होता है ना, हमें हमें हॉस्पिटल में कराते हैं आईईसी कि आप सीडी प्रोग्राम करवाते हैं, माफ कीजिएगा, कंटिन्यूअस डिस्टेंस एजुकेशन, कि आप कंटिन्यूअस एजुकेशन में रहो, कंटिन्यूअस सीखते रहो। और ऐसा कोई नहीं है जो सोचता है कि मैं आज परिपक्व हो गया, मुझे अब जरूरत नहीं है, ऐसा कोई नहीं है अक्षरातीत श्री राज्य महाराज के बिना, कोई नहीं। तो हम सबको सीखना है, मुझे आपसे सीखना है, ठीक है जी। और वो तभी हो पाएगा सुंदर साथ जब हम इकट्ठे होंगे। तो आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। किसी सुंदर साथ का कोई प्रश्न भी हो सुंदर साथ, तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्लास खत्म हो गई तो प्रश्न खत्म हो गए, इंटरेक्शन खत्म हो गई। ये तो सिर्फ शुरुआत है सुंदर साथ, पिक्चर अभी बाकी है। तो इस पिक्चर को चलाना है सुंदर साथ जब तक हम परम धाम ना पहुंच जावे, ठीक है जी सुंदर साथ। तो आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी।